पिछले कुछ सालों से छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया है। लगातार ये मामला सामने जो है आ ही रहा है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक स्कूल से ये मामला सामने आया है, जहां पर स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो वहां के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी को जो पिछले 20 से 30 साल से वहां काम कर रहे हैं, उनको कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन पिछले 2 साल से उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उनके जो पेमेंट है उनको रोका जा रहा है, पीएफ नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ ये कहकर कि जब तुम धर्म परिवर्तन कर लोगे। जो काम करने वाले कर्मचारी है वो हिंदू है, उनको कहा जाता है कि वो ईसाई धर्म अपना ले, उसके बाद उनको टाइम टू टाइम पेमेंट मिलेगा, उनके बच्चे को फ्री में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो उनके पीएफ रोका गया है वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो वहाँ स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, जिनकी जो है फीस आने में लेट हो जाती है, उनके पेरेंट्स को बुलाकर ये तक कहा जाता है कि आप जो है ईसाई धर्म अपना लें तो आपके जो बच्चे की जो फीस है वो माफ हो जाएगी, 12वीं तक फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो इसको लेकर जो है राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाने में जो है सफाई कर्मचारी, कुछ महिलाएं पहुंची हैं और उसके अलावा बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, सभी पहुंचे हैं। हम उन लोग से बात करेंगे क्या कुछ मामला है, इस बारे में वो क्या कुछ बताएंगे। जी, क्या कुछ मामला है, बताइए। ये अभी 5-7 मातृशक्तियाँ आई हैं सालेम स्कूल से, जो पिछले विगत 30-40 साल से वहाँ काम करती हैं। वाल्मीकि समाज से, एसटी-एससी वर्ग से हैं। उनको धर्मांतरित करने के लिए वहाँ की जो प्रिंसिपल लॉरेंस है, रूबिका लॉरेंस, बहुत परेशान करती है। समय में पीएफ नहीं देना, उनको एक्स्ट्रा वर्क करवाना, मतलब प्रताड़ित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और वाल्मीकि समाज से जो हमारी 60 साल की वृद्ध, उनकी मार्मिक स्थिति, वो अपनी मार्मिक वेदना बता रही थी कि हम साफ सफाई करने वाले हैं और ये कहती है कि हिंदू समाज में तुम लोगों से बहुत तिरस्कार होता है, ऊंच नीच का भाव होता है। अगर तुम क्रिश्चियन बन जाओगी तो तुम्हारे से ये सब भाव नहीं होगा, हम लोग क्रिश्चियन ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन वो मातृशक्ति ने उनको करारा जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं, हम हिंदू समाज में रहते हैं और पिछले, आज मेरा जन्म हुआ, आज 60 साल की मैं हो चुका हूँ, कभी मेरे से कोई भेदभाव नहीं हुआ है। तो यही क्रिश्चियन अंग्रेज लोग हैं, मुगल लोग हैं, जो हमारे भारत देश में हिंदुओं को बांटकर, वर्गीकृत करके, जातिवाद में बांटकर अपनी राजनीति चलाने का प्रयास करते। कोई छोटा सा उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे मिशनरी स्कूलों में ये चल रहा है। जो आया मदर जो होती हैं, छोटे तबके की चतुर्थ वर्ग या तृतीय वर्ग कर्मचारी होती है, उनके या तो पीएफ रोक दिया जाता है, या सैलरी में कुछ प्रॉब्लम लाते हैं, या बहुत विभिन्न विभिन्न यातनाएं देकर अपने कन्वर्जन का कार्य बड़े तेजी से करते हैं। और बहुत लोग इस कन्वर्टेड हो चुके हैं। जो आप धर्म स्वातंत्र नियम अधिनियम के जो विरोध में लोग दिखे ना, ऐसे बहुत सारे प्रताड़ित लोग हैं। अब वो प्रताड़ित होने के बाद उसके ब्रेन वॉश ऐसा हो चुका है कि वो अपने धर्म के खिलाफ हो गए, इस राष्ट्र के खिलाफ हो गए, क्योंकि बहुत सारी चीजें, उनकी जो सोच है वो भारत के खिलाफ, इस धर्म के खिलाफ लगती है। जी, इससे पहले भी इस स्कूल से ऐसी कोई शिकायत मिली थी क्या आप लोगों को? लगातार मिल रही है। तीसरी के एक बच्चा था जिसके सैलरी में कुछ मतलब उनके पिताजी ड्राइवर थे, उनके खिलाफ भी था, वो हिंदू था, उसके भी बहुत सारी प्रताड़ना आई है। लव जिहाद के बहुत सारे मामले यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि आसपास जो माहौल है वहाँ मुस्लिम लड़के बहुत सारे जिहाद का शिकार बेटियों को कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मामला आया है, लेकिन हमारे पास उतना अभी प्रूफ ओरिजिनल नहीं आया था, या कुछ लोग डर के मारे नहीं आना चाहे थे। लेकिन प्रताड़ित होंगे, घूम फिर कर वो धर्म के लिए जो जी रहा है उनके पास अवश्य आएंगे। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। इन मात्र शक्तियों की बहुत वेदना है, इसके लिए चौथे स्तंभ को कार्य करना है। ये धर्मांतरण का कार्य, नासूर, ये जो दीमक का कार्य भारत देश में कर रहे हैं, कुछ नहीं थे, आज इतनी संख्या में हो गए। आज तुष्टीकरण के लिए राजनीतिक दल इनका सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे। आज एक नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनको बहुत बड़ी सजा हुई है, वो खुद इसके खिलाफ आए थे, धर्म स्वातंत्र नियम के, क्योंकि इन्होंने एक समय में बहुत सारे कन्वर्जन के काम में इनका हस्तक्षेप रहा है, ऐसा जनमानस कहता है। हम ऐसे धर्मांतरण के क्षेत्रों में जब जाते हैं तो वहां बताया जाता है कि ऐसा ऐसा यहाँ हो रहा है, लेकिन हमारे पास उन सब के लिए अभी तो नहीं है। लेकिन अभी नया समाज, आज का समाज धर्मांतरित ना हो, इसके लिए पुरजोर कार्य करना है। और धर्म स्वातंत्र नियम से जो अभी आया है कि मातृशक्तियों को, नाबालिगों को, एसटी एससी के जो लोग हैं, उन्हें अगर मतांतरित किया जाता है तो उसके लिए 10 से 20 साल की सजा है। तो 10 से 20 साल की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। एफआईआर अभी हम करवाएंगे और बहुत जल्द इनके खिलाफ जो जुल्म किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल, पूरे राज्य में अलग अलग ऐसे मिशनरी स्कूल है, तो वहां भी क्या ऐसा होता होगा? ऐसे कुछ आपके जो कार्यकर्ता हैं वो जाकर इस बारे में थोड़ा निरीक्षण, जायजा लेंगे क्या? इनकी संख्या कितनी थी, अब कितनी हो गई है, आप
बहुत सारे क्षेत्रों में चले जाएं, इनकी कभी ये एक दो भी नहीं हुआ करते थे, आज हजारों के पूरे गांव बदल गया है। तो ये कार्य बहुत तेजी से हो रहा है और मतांतरण का ये कार्य है, बहुत अलग अलग तरीकों से होता है। वंचितों को देखो, यहाँ नौकरी वाली बात आ गई, पीएफ रोकने वाली बात आ गई, स्कूल के फीस की वाली बात आ गई, ऐसे बहुत सारी वेदनाएं हैं। तो फिर वो अपने आप को शांति विनम्र बताते हैं, जो चिकित्सा का सुविधा देते हैं, ऐसे बहुत सारे सुविधा देकर सीधा सीधे इनका ब्रेन वॉश किया जाता है और यीशु मसीह ही सबके पिता हैं ऐसा कहा जाता है, और हमारे हिंदू धर्म से इनको दूर किया जा रहा है। फिर बाद में ये सब भटक रहे हैं, इनके घर में सिर्फ क्लेश ही क्लेश होता है, 2 4 5 रुपए के लिए। जिन्होंने जिस जन्मभूमि में जिस धर्म पे जन्म लिया है उसको बदल देंगे तो वो कहाँ खुश रह पाएंगे। वो सब प्रताड़ित दिख रहे हैं ये धर्म स्वातंत्र नियम होने के बाद, और जो इनके आरक्षण का जो नियम है जो बदला है, तो आने वाले समय में बहुत सारे लोग फिर से अपने धर्म में आएंगे और ये हिंदू धर्म तो सदा सीना खोलकर इनका सबका स्वागत हम फिर से करेंगे। तो भटके हुए लोग हैं फिर से आएंगे, हमारे धर्म में इनका स्वागत होगा। बिल्कुल, अपना परिचय दे देंगे। मैं हिंदू जागरण मंच महानगर संयोजक। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है कि क्या कुछ कह रहे हैं जो हिंदू धर्म के लिए जो काम करते हैं, हिंदू रक्षक हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद की बात करें, बजरंग दल की बात करें, यहाँ आए हैं उनके सपोर्ट में। और जो पीड़ित महिला है जिन पर दबाव बनाया जाता है कि आप ईसाई धर्म अपना ले, सालेम इंग्लिश स्कूल राजधानी रायपुर में है, तो हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ बोल के उनको धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाया जाता है। जी बताइए, क्या कुछ कितने दिनों से काम कर रहे हैं आप स्कूल? 30 साल हो गया सर। 30 साल। हाँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे को नहीं बोला है, जो अदर कास्ट है ना उन्हीं को बोला गया है। जी जी जी, अपना परिचय देंगे, पूरा नाम? मैं विनीता प्रकाश, जी, क्रिश्चियन हूँ। हाँ, कितना दिन हो गया काम करके? मेरे को 30 साल हो गए। क्या बोलते हैं? ये 2 साल से रूपिका लॉरेंस आई ना, तब से हमको प्रताड़ित करती हैं काम की वजह से। पेमेंट कब से नहीं मिला? पेमेंट तो वही सितंबर महीने से नहीं मिला है। नहीं मिला है? हाँ, 2 साल का हमारा पीएफ नहीं दी है। अच्छा, और अभी भी आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ, अभी काम कर रहे हैं। अभी हमारा ईस्टर का छुट्टी था ना, तो अभी हम नहीं जा रहे हैं। कब देंगे पेमेंट बोलते हैं? वो बोलते हैं उधारी कहीं से ले लो फिर दे देंगे, ऐसी बोलते हैं। काम करके हम लोग उधारी लेंगे क्या? एडवांस मांगने जाओ तो एडवांस भी नहीं देती हैं। हैं? ठीक है, हम और कुछ सुनो ना, हमको ये रूपिका लॉरेंस नहीं चाहिए, हमको सपना जॉर्ज ही प्रिंसिपल के पद में चाहिए। हाँ बस, रूपिका लॉरेंस नहीं चाहिए, सपना जॉर्ज ही चाहिए हमको। बहुत तंग करती बहुत काम की वजह से सता। जानवरों जैसे काम लेती है। 6 बजे कोई जाता है ड्यूटी, सुबह 6 बजे से शाम तक बैठाती हैं, 6 बजे काम बहुत लेती हैं। हम लोग खून के आंसू रोते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जो पीड़ित महिलाएं हैं जो वहाँ सफाई कर्मचारी के पद पर पदस्थ हैं, वो अपनी जो है दुख व्यथा बता रहे हैं, और जो वर्तमान में प्रिंसिपल है वो नहीं चाहिए बोल रहे हैं। और यहाँ कुछ माताएं हैं। जी, कौन से पद पर आप काम करते हैं स्कूल? आया मदर सफाई कर्मचारी। कितना साल हो गया वहाँ? 40 साल हो गया। तो क्या कुछ समस्या को लेकर आप सिविल लाइन थाना पहुंचे? हम लोग को धर्म परिवर्तन के लिए बोल रही थी। हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो तुमको बहुत परेशानी करूंगी, प्रताड़ित करूंगी, बोल रही थी किसी के लिए। और हमारा सैलरी रुका हुआ है, हमारा 2 साल का पीएफ जमा नहीं करी है रूपिका लॉरेंस। हाँ ठीक है, और क्या कुछ बोलते थे? जैसे वहाँ कई बार आप पेड़ के नीचे दीपक लगाते थे। हाँ, वो वाली है मदर है, वो भी हिंदू से हैं। तो बेल के पेड़ के नीचे वो अपना रोज बोतल में पानी लेके आके बेल के पेड़ में जल चढ़ा के क्या करती थी? हाँ, वहाँ पूजा करती थी। तो ये क्रिश्चियन स्कूल है, तो इसमें पूजा पाठ मत करना है। हाँ। और जो वहाँ स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, जो कई बार उनके माता पिता फीस देने में लेट करते हैं, तो उनको क्या कुछ ऐसी बोली थी कि तुम अपना धर्म चेंज कर लोगे तो तुम्हारे बच्चे को पूरा 12वीं तक फ्री पढ़ाएंगे। तो आप लोग का जो पेमेंट है वो कब से नहीं मिला है? अभी तो हम लोग का पेमेंट 3 महीने से नहीं मिला है। तो अब आगे क्या चाह रहे हैं? आगे ये चाह रहे हैं कि रूपिका लॉरेंस ताला तोड़ के घुसी है, वो हमको हमारे सालेम स्कूल पर नहीं चाहिए, बस। जी, आप बताइए, अपना पूरा नाम बताइए। लीला निर्मलकर। आप क्या करते हैं वहाँ? हम लोग आए मदर करते हैं। कितने साल से? 35 साल हो गए। तो आपको क्या कुछ बोला गया है? बोला कुछ नहीं, मतलब वही तनख्वाह नहीं मिलता हम लोग को और बहुत सताते, काम बहुत लेते हैं। हाँ, 2 साल से पीएफ नहीं मिल रहे,
यही है हम लोग को जाता काटी है, फिर हमारा पीएफ डाला नहीं गया है। 2 साल के हमारा पीएफ काट के खा ली, घूम ली, ऐश कर ली, जहाँ पाई और कश्मीर, कन्याकुमारी, दुनिया भर से सब जगह घूम घूम के आई है और हमारा 2 साल का पीएफ नहीं डाला गया है। अच्छा, तो आप लोग को जैसे पैसे या फिर आपके बच्चे को फ्री में पढ़ाएंगे, धर्म परिवर्तन कर लो, ऐसा नहीं पढ़ते वहाँ पे। नहीं, ऐसा बोला गया था क्या? बोला गया नहीं था। बच्चे मेरे तो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, शादी हो गया है। मेरे बच्चे धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया है मेरे को। अच्छा, तो पैसा तभी देंगे या पीएफ तभी देंगे? हाँ, वो बोला गया है। अच्छा, मतलब आप उस धर्म में चले जाओ, उसके बाद आपको पैसा देंगे। हाँ, तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि किस तरह से जो पीड़ित यहाँ आया मदर हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो बता रहे हैं कि उनके साथ ये यातनाएं होती हैं, उनको ऐसा प्रताड़ित किया जाता है और जो वहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को भी ये प्रलोभन दिया जाता है, यदि आपके फीस देने में आपको दिक्कत हो रही है या लेट हो रहा है तो आप जो है धर्म परिवर्तन कर लें, आपके जो बच्चे हैं उनको 12वीं तक फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और छत्तीसगढ़ में इस पर धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 लाया गया है। तब से मसीही समाज रोड पर उतर गए हैं, इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। वहीं अलग अलग समाज इसका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, जैसे कि आदिवासी समाज, साहू समाज, कुर्मी समाज। और एक देखिए, ये राजधानी रायपुर में ऐसा मामला, स्कूल मतलब शिक्षा का जो मंदिर है, जहां कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ शिक्षा ज्ञान के लिए जो बच्चे हैं वहां जाते हैं, अलग अलग समुदाय, अलग अलग कम्युनिटी के लोग जाते हैं, उनके साथ सिर्फ उनको ब्रेन वॉश करने का काम ऐसा करते हैं, जैसे कि यहाँ जो सफाई कर्मचारी आए हैं उन लोग बता रहे हैं उनके हिसाब से। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। राजधानी रायपुर से मैं हूं यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।